अब बड़ी खबर मायानगरी मुंबई से है, जहां एक बार फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी निशाने पर हैं। एक्टर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के जरिए थ्रेट दी गई, करोड़ों की फिरौती की डिमांड की गई। खबर मिलने के बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई है। रणवीर सिंह जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। रणवीर सिंह के घर के बाहर निजी गार्ड भी सुरक्षा में तैनात हैं। पुलिस अब पूरे मामले को खंगाल रही है। वॉइस सैंपल की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है, जिनका मकसद फिरौती वसूलना है। क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहले रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और अब रणवीर सिंह को धमकी मिलने से मुंबई पुलिस की टेंशन बढ़ गई है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में मेन आरोपी अभी भी फरार है। ऐसे में अब रणवीर सिंह को धमकी की खबर से बॉलीवुड में हलचल मच गई है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये ऑडियो मैसेज भेजने का मकसद फिरौती वसूलना हो सकता है। अब तक रणवीर सिंह की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं है या कोई शिकायत भी नहीं दी गई है। मैसेज में लॉरेंस गैंग का जिक्र बताया जा रहा है। पुलिस टीम हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। फॉरेंसिक जांच और वॉइस सैंपल मिलान से इस कड़ी को सुलझाने की कोशिश हो रही है। धुरंधर स्टार को जान से मारने की धमकी से कुछ दिन पहले फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर भी हमला किया गया था। घर पर टारगेट कर गोलियां चलाई गई थीं। अब तक फायरिंग का मुख्य आरोपी फरार है। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर भेजे गए धमकी भरे वॉइस मैसेज को लेकर मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में रणवीर सिंह, उनकी टीम या उनके परिवार की तरफ से अब तक कोई भी ऑफिशियल कंप्लेन दाखिल नहीं की गई है। लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो वॉइस मैसेज रिसीव हुआ है, अब उसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वॉइस मैसेज जिस व्यक्ति ने भेजा, क्या उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड पुलिस के पास तो मौजूद नहीं है। वहीं इस मामले में जो वॉइस मैसेज भेजा गया है, उसमें बिश्नोई गैंग का जिक्र किया गया है। बिश्नोई गैंग के नाम पर ये धमकी भेजी गई है। ऐसे में पुलिस को जो भी बात अभी तक पता चली है, उसके मुताबिक अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। वहीं अगर बात की जाए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, तो वो मुंबई के जिस बोमोंड अपार्टमेंट में रहते हैं, ये वही अपार्टमेंट है। अगर इस अपार्टमेंट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं। जिस 26वें फ्लोर पर वो रहते हैं, वहां पर पुलिस बंदोबस्त भी बढ़ाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ प्राइवेट गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। इस मामले में ये पूरा खुलासा तब हुआ जब सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन लोकल पुलिस को दिया गया। लोकल पुलिस को दिए गए पत्र में जो पुलिस है, उनसे ये सवाल पूछा गया है मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कि 26वें फ्लोर पर जहां पर वो रहते हैं, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, वहां पर जिस तरीके की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जिस तरीके से आर्म्स के साथ गार्ड घूम रहे हैं, क्या इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी है अथवा नहीं। वहां की मैनेजिंग कमेटी ने कुछ पुलिस के जवानों को भी यहां पर देखा है। तो ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैनेजिंग कमेटी से की तरफ से ये सारे सवाल पुलिस की से जो है वो पूछे गए हैं। अब इस मामले में एक तरफ तो पुलिस की टीम जांच कर रही है कि धमकी किसने भेजी, कब भेजी और क्यों भेजी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जो मैनेजिंग कमेटी है, जो सिक्योरिटी है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब खास तौर पर अगर आप देखें तो ये धमकी चूंकि रणवीर सिंह को आई है, लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी का कारण है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो मुंबई में जिस तरीके से गोलीबारी की घटना हुई, रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चली और उसके बाद अभी तक मुख्य शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम लिया गया। जब इस मामले में 12 घंटे बाद जब उन्होंने एक औपचारिक तौर पर फेसबुक पर इस बात का जिक्र किया, शुभम लोनकर का नाम निकलकर सामने आया, तो पुलिस को ये जानकारी मिल गई कि इसमें भी बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। लेकिन अब चूंकि इस मामले में ऑपरेट करने वाले लोग या जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो वीपीएन और अन्य टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, इस वजह से उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। पुलिस को अंदेशा है कि रणवीर सिंह को भी जो धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा गया, उसमें भी इसी प्रकार के नंबर्स का उपयोग किया गया है। अब ऐसे सूत्रों के मुताबिक खबर है कि रणवीर सिंह के अलावा बॉलीवुड से जुड़े हुए 8 लोगों को भी धमकी का इसी तरीके का मैसेज आया है। हालांकि अभी तक किसी ने किसी तरह की शिकायत तो दर्ज नहीं कराई है पुलिस में, पर सवाल तो जरूर है, क्या पुलिस से अब भरोसा लोगों का कम हो रहा है? अभी तक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले भी पकड़े नहीं गए हैं। बाबर सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब रणवीर सिंह को धमकी आ जाना